क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग पूरी तरह से अलग परिणाम क्यों पाते हैं? एक व्यक्ति उसी चुनौती में टूटकर बिखर जाता है, जबकि दूसरा उसी चुनौती का इस्तेमाल करके पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। क्या अंतर है उन दोनों में? पैसा? किस्मत? नहीं, अंतर सिर्फ एक चीज में है, और वो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज, उनकी मानसिकता या माइंडसेट। आज मैं आपसे उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो या तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है या आपकी सबसे बड़ी दुश्मन, आपका मन। आपका मन एक साम्राज्य की तरह है और आप उसके शासक हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप वाकई अपने साम्राज्य पर शासन कर रहे हैं, या क्या आपने डर, चिंता और संदेह को अपने सिंहासन पर कब्जा करने दिया है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहरी घटनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। बॉस ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब, किसी ने आलोचना कर दी तो आत्मविश्वास टूट गया, बाजार थोड़ा नीचे गया तो भविष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वे भूल जाते हैं कि असली नियंत्रण बाहर नहीं बल्कि भीतर है। याद रखिए, परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, उन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती है, और ये प्रतिक्रिया आपकी मानसिकता से जन्म लेती है। तो आप एक ऐसी मानसिकता कैसे बना सकते हैं जो हर तूफान में शांत और हर चुनौती में आत्मविश्वास रहे? यहां मेरे जीवन भर के शोध का सार है। पहला कदम, अपने मन के द्वारपाल बनिए। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक किला है और उसके द्वार पर आप खुद एक पहरेदार के रूप में खड़े हैं। हर विचार जो अंदर आना चाहता है, उसे आपकी अनुमति की जरूरत है। अब खुद से पूछिए, क्या आप किसी भी नकारात्मक विचार को बिना जांच पड़ताल के अपने किले में घुसने दे रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकता, प्रवेश वर्जित। लोग क्या सोचेंगे? प्रवेश वर्जित। मेरी किस्मत ही खराब है, प्रवेश वर्जित। आपको जानबूझकर और लगातार इन विचारों को बाहर खदेड़ना होगा और उनकी जगह शक्तिशाली पॉजिटिव विचारों को स्थापित करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर रोज, हर घंटे अपने विचारों पर पहरा दें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। घंटी। दूसरा कदम, अपने लंगर को मजबूती से गाड़े। एक जहाज तूफान में तभी स्थिर रह सकता है जब उसका लंगर मजबूत हो। आपकी जिंदगी में वो लंगर है आपका निश्चित मुख्य उद्देश्य। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, एक ऐसी ज्वलंत इच्छा होती है जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकती। वे समुद्र की लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपका जहाज अपनी जगह पर स्थिर रहता है। एक भटकता हुआ मन हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन एक फोकस्ड मन हमेशा शांत रहता है। क्या आपके पास जीवन का वो लंगर है? क्या आपने लिखा है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज ही करें। ये आपकी शांति और आत्मविश्वास की नींव है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, हर विपत्ति को अवसर में बदलना सीखें। प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज का एक विपरीत होता है। दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है। उसी तरह हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। सफल व्यक्ति इसे जानता है। जब दुनिया को एक समस्या दिखती है तो उसे उस समस्या का समाधान दिखता है। जब दूसरे हार देखते हैं तो वो एक सीख देखता है। एक सीप की कल्पना कीजिए। जब रेत का एक कण उसके अंदर घुसकर उसे तकलीफ देता है तो वो क्या करती है? क्या वो शिकायत करती है? नहीं, वो उस तकलीफदेह कण के चारों ओर परत दर परत एक सुंदर पदार्थ बनाना शुरू कर देती है और अंत में उसे एक अनमोल मोती में बदल देती है। अगली बार जब कोई चुनौती आपके जीवन में आए तो एक पीड़ित की तरह प्रतिक्रिया न करें, एक कलाकार की तरह प्रतिक्रिया करें। खुद से पूछें कि मैं इस रेत के कण को मोती में कैसे बदल सकता हूं? इस समस्या में मेरे लिए क्या अवसर छिपा है? दोस्तों, आपकी मानसिकता ही सब कुछ है। ये वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आप चाहें तो निराशा का काला चश्मा पहन सकते हैं, या आप अवसर और आशा का सुनहरा चश्मा पहन सकते हैं। चुनाव आपका है। तो आज, अभी, इसी क्षण ये निर्णय लें। अपने मन के साम्राज्य के सिंहासन पर अपना दावा करें, अपने विचारों के द्वारपाल बने, अपने निश्चित उद्देश्य का लंगर डालें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। क्योंकि जब आप एक शांत और आत्मविश्वासी मन के स्वामी बन जाते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से नहीं रोक सकती। आप एक शासक हैं। अब एक शासक की तरह सोचना और जीना शुरू करें।